Good morning students, welcome to my channel School Solution, and in this class I am going to teach you lesson 11, and that lesson is money cannot give happiness. You know very well this lesson is taken from your Creative English Reader part 3. So let's start this chapter, money cannot give happiness. Once there was a king, he was very greedy. एक समय की बात है कि एक राजा था और वो बहुत ही लालची था. He was eager for more and more wealth. वो हमेशा ही बेचैन रहता था कि कैसे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो जाए. His name was Midas और उसका नाम मिदास था. He worshipped God. उसने भगवान की पूजा की. God became pleased with him and he told the king to ask for a boon. भगवान उससे काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा. He asked for the power to turn a thing into gold. और उसने भगवान से एक ऐसी शक्ति मांगी कि वह जो कुछ भी स्पर्श करे वह सोने का हो जाए. Now the king was blessed with the boon to turn a thing into gold. अब राजा को वो वरदान मिल चुका था कि वह कोई भी चीज़ को अगर स्पर्श करता है तो वो सोने का हो जाएगा. द किंग बिकेम मच डिलाइटेड. राजा काफ़ी प्रसन्न हो गया इस चीज़ को पाकर. इसके बाद देखिए क्या होता है. कमिंग बैक मिदास टच्ड हिज बेड. और आने के क्रम में जब वो आ रहा था तो वहाँ से तो मिदास ने सबसे पहले अपने बेड को टच किया. इट टर्न इनटू गोल्ड. और जैसे ही उसने अपने बेड को टच किया वह सोने का हो गया. He turned his entire place into gold. इसके बाद फिर उसने क्या किया कि अपने पूरे महल को सोने के रूप में चेंज कर दिया. यानी कि जैसे ही उसने महल को छुआ तो छूते ही उसका महल भी सोने का हो गया. आप देख सकते हो पिक्चर में राजा कितना खुश है. उसका बेड भी सोने का हो गया है और उसका महल भी सोने का हो जाएगा. अभी तो इस फिगर में हुआ नहीं है लेकिन कहानी में दे दिया है कि हो गया है. ये उस समय की बात है जब उसने पलंग को टच किया था. द किंग वॉज गिवन सम फूड टू इट. इसके बाद राजा काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी हैप्पी मूड में था. राजा को खाने के लिए भोजन दिया गया. एज द किंग टच द फूड टर्न इनटू गोल्ड. लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही राजा ने भोजन को टच किया भोजन भी सोने का हो गया. ही पिक्ड अप द ग्लास फुल वाटर. इसके बाद उसने एक गिलास पानी पीने के लिए उठाया. जैसे ही वो पानी उठाता है एज ही होल्ड अ ग्लास इट टर्न इनटू गोल्ड. जैसे ही वो ग्लास को पकड़ता है वो ग्लास भी सोने का हो जाता है. और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ग्लास ही सोने का नहीं हुआ बल्कि उसके अंदर रखा हुआ पानी भी सोने का हो गया. नाउ ही कुड नाइदर ईट नॉट ड्रिंक. अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि न वो कुछ खा सकता था और न ही कुछ वो पी सकता था. Meanwhile his son came to the king. तभी क्या हुआ कि उसका बेटा राजा के पास आया. As he touched him, he turned into golden statue. राजा थोड़ी देर के लिए भूल गया और वो हतोत्साहित होकर उसने अपने बेटे को ही छू दिया. और जैसे ही बेटे को छूता है उसका बेटा भी गोल्डन स्टैचू बन जाता है, यानी कि सोने की मूर्ति बन जाता है. द किंग वॉज वेरी सैड. अब राजा बहुत ही उदास था, बहुत ही दुखी था. दुखी होने वाली बात भी थी. द बून ही वॉज ब्लेस्ड विद बिकेम ए कर्स फॉर हिम. उसका वही वरदान उसके लिए क्या बन गया था, उसके लिए अभिशाप बन गया था. यानी कि वरदान उसके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर दिया. द किंग प्रेड टू गॉड आई डू नॉट वांट मनी. फिर राजा ने भगवान की आराधना की, भगवान से प्रे किया, प्रार्थना किया. आई डू नॉट वांट मनी. मुझे पैसे नहीं चाहिए. आई हैव नो नीड ऑफ द बून. मुझे इस वरदान की आवश्यकता नहीं है. ही रिक्वेस्टेड टू टेक इट बैक. इसके बाद भगवान से उसने कहा कि आप इसे प्लीज़ वापस ले लें. ही वेप्ट बिचरली लाइक ए चाइल्ड. इसके बाद वो काफ़ी रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख कर रोने लगा जैसे एक बच्चा रोता है. ही रिपेंटेड ओवर हिज ग्रीड. उसको अपने लालच पे पछतावा हो रहा था.
आप देखिए पिक्चर में कैसे उसका बेटा सोने का हो गया है, उसका भोजन भी सोने का हो गया है, उसकी कुर्सी भी सोने की हो गई है और उसके खाना में जो फल रखा हुआ है वो भी सोने का हो गया है। Seeing his grief, God took back the boon। इसके बाद क्या होता है कि उसके रुदन को देखकर, उसके तकलीफ को देखकर भगवान ने फिर से उस वरदान को वापस ले लिया। नाउ द किंग वॉज फ्री फ्रॉम ग्रीड। अब राजा क्या था कि अब लालच से फ्री हो गया था, उसने अपनी लालच छोड़ दी थी। ही बिकेम वेरी काइंड टू हिज पीपुल। अब वो लोगों के प्रति बहुत ही दयालु बन गया। ही रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। अब उसको पता चला कि रुपये पैसे कभी भी किसी के लिए खुशियाँ नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हमें संतोष करना चाहिए और उसी में अपनी खुशी को तलाशनी चाहिए। अगर राजा ऐसा लालच नहीं करता तो निश्चित रूप से उसके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है और आपके फ़ायदे के लिए ही बना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इस समय आपका स्कूल नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, धन्यवाद।